अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शरज़मीन यूसुफ़ज़ई। आज जो मैं एनटीएस और एफटीएस के रिपीटेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट इज़ सेपरेटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2, 4 एंड 10 विद नो रिमाइंडर। तो 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। गिवन नंबर आर, ये 4 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को पहले समझेंगे। द लीस्ट, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर। लीस्ट जब भी आ जाए तो हमने एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, 2, 4, 6 और 10। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10 और मज़ीद 2 1s are 2, 2 1s are 1s को उसी तरह लिख लेते हैं, 2 1s are 2। तो ये 3 और 5 को उसी तरह 3 पे कर ले, 3 1s are 3 और फिर नेक्स्ट 5 1s are 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका एलसीएम आएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो 60 इसका एलसीएम और लीस्ट नंबर है। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो वो इंटीजर हमारे पास 60 है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं सी पर कि ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है। स्मॉलेस्ट और लीस्ट नंबर जब भी पूछ लें तो हमें क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो मिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 121 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10। तो हम इसको 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को उसी तरह से हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1s are 4 और 4 2s are 8 और 4 1s are 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 484 आ जाएगा, प्लस 3 इसमें प्लस करेंगे तो 487 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10। तो डिवाइड हम कर लेते हैं 1/10 को हम उलट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 10/1 कर लेंगे। तो एक ज़ीरो इसके साथ लग जाएगा सोल्यूशन में सिर्फ। तो 4870 आ जाएगा, जो हमारे पास दिए हुए ऑप्शन में मौजूद है बी ऑप्शन पर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और टाइम पर आपको नोटिफिकेशन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ दिस। अब इसका सबसेट क्या है। सबसेट बेसिकली कहते हैं किसको है, सबसेट एक टुकड़े को कहते हैं। तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट इसके अंदर होता है, फिर 10 होता है, फिर 20 भी है, 30 अलग अलग भी है। तो फिर 10 और 20 है, 10 और 30 भी हैं, और 20 और 30 भी हैं, और ये सारा भी अपने आप का एक सबसेट है, 10 20 और 30। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप 10 30 50 तो इसमें है ही नहीं, तो सबसेट भी नहीं हो सकता। 10 20 30 अब ये पूरा लिख लिया, और साथ 40 भी, तो 40 भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 20 और लास्ट में 10 30 और 40 वो भी नहीं हो सकता। 10 और 20 इसके अंदर मौजूद हैं, 10 और 20 हमारे पास यही इसका सबसेट है। तो ये पीएसटी में भी, सीटी में, ईएसई में, एजुकेटर्स में भी, और एनटीएस एफटीएस में हर बार इस तरह का लाजमी एक सबसेट का क्वेश्चन आता है। तो ये सी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एनटीएस के रिपीटेड एमसीक्यूज़ पर हम काम कर रहे हैं। अगला जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सक्सेसर ऑफ 625 एंड 980। अब इसका सक्सेसर क्या होता है, एक प्रेसिडर होता है और एक सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब बाद में आने वाला। तो बाद में आने वाले इसको हम किस तरह जो है ना, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, 625 979, 625 980। तो इसी तरह ई ऑप्शन तक हमारे पास आंसर मौजूद हैं। तो सक्सेसर इसी नंबर में अगर आप क्या कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर सक्सेसर
बाद में, प्रेसिडर पहले आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर लें यहाँ पर 980 में तो 981 हो जाएगा। तो 625 और 981 हमारे पास 981 ये हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, यानी ये सक्सेसर है। इसके बाद जो है ना सक्सेसर जानिशी जो बाद में आने वाले, ठीक है। तो इसमें बाद में अब इसी से अगर 1 हम माइनस कर लें तो ये प्रेसिडेंस आ जाएगा हमारे पास, एक नंबर पहले जो इससे हैं वो नंबर आ जाएगा हमारे पास, और अगर 1 हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो MCQs हैं वो भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन? हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन? प्लेन में से एक होता है कोलिनियर और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर जो है ना ABC 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर है। एक ही लाइन पर कोलिनियर जो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करे वह क्या हो, तो उसको कहते हैं कोलिनियर। नॉन कोलिनियर ये हमारे पास कोई सा प्लेन है, तो अब इसमें अब हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, या फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी से ट्राइंगल बनता है। तो ठीक है, नॉन कोलिनियर से, कोलिनियर पॉइंट से हमारे पास ट्राइंगल बन भी नहीं सकता। तो ये एक लाइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 साइड, ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो प्लेन में ये हमारे पास 3 पॉइंट्स, यानी सी आंसर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये सी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑफ 40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर्स और 4 ईयर इज दिस। तो 4 साल के लिए हमारे पास कितना होगा? 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। द प्रॉफिट ऑफ 40,000 यानी 40,000 एट द रेट ऑफ 3% के हिसाब से 1 साल के लिए, फॉर 4 ईयर हमारे पास वो होगा। द प्रॉफिट ऑफ 40,000 एट द रेट ऑफ 3% हो जाएगा हमारे पास 3%, 3 के नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 12 और 2 0 इसके साथ लगा देंगे, 1200 आ जाएगा हमारे पास शॉर्टकट में। यानी प्रॉफिट पर ईयर हमारे पास 1 साल के लिए जो प्रॉफिट है वो 1200 आएगा। तो 4 सालों के लिए प्रॉफिट और 4 ईयर्स हमारे पास 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 2 0 हमने लगा दिए, 4800 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4800 यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेर ज़मीन यूसुफजई मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, टाइम पर आपको नोटिफिकेशन आए। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ वॉच गेन 7 minutes in 6 seconds every 6 days. If the rate of gain is constant, how much does the watch gain in 1 day? एक घड़ी है जो दिनों में 7 मिनट और 6 सेकंड वो आगे होती है, तो एक दिन में वो कितने जो है ना वो आगे जाएगी, कितने मिनट्स कितने सेकंड। तो इस क्वेश्चंस को समझते हैं। 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 7 minutes and 6 seconds इज़ इक्वल टू, कि अब 7 मिनट और 6 सेकंड हमारे पास किसके इक्वल आते हैं? तो 7 मिनट्स को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 6 कर लेते हैं, तो 7 6 आर 42 हो जाएगा हमारे पास। साथ एक 0 हम लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 420, और 420 में से हम 6 को प्लस करेंगे तो 426, 426 सेकंड हो जाएंगे टोटल। आवाज़ गेन 426 सेकंड इन 6 डेज़। अगर वो 6 दिनों में 426 सेकंड आगे हो जा रही है घड़ी, तो वॉच यानी गेन इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितना हो जाएगा? तो 426 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 7 आर 42 और 6 1 आर 7, 6 1 आर 6, तो ये हो जाएगा 71। तो अब हम इसमें मिनट्स हमारे पास, यानी ये हमारे पास 60 + 11 के इक्वल है,
तो 60 हमारे पास 1 मिनट्स के इक्वल है और बाकी 11 सेकंड हो जाएगा। तो मतलब 1 मिनट 11 सेकंड ये घड़ी हमारे पास एक दिन में आगे जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी ऑप्शन पर ये 1 मिनट एंड 11 सेकंड ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।